हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जानने वाले हैं नेस्टेड कंडीशन, कंडीशन विद इन कंडीशन, कंडीशन के अंदर कंडीशन हो। जैसे इसका डिफिनेशन ही वैसा है कि कंडीशन इनसाइड और विद इन कंडीशन इज कॉल्ड नेस्टेड कंडीशन। जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान आए और आप उनको चाय और कॉफ़ी ऑफ़र करें, उसमें से कोई भी सेलेक्ट करेंगे। तो आप अब किसी को होता है कि कॉफ़ी के साथ मोनैको वगैरह ये सब अच्छा लगता है, तो वो उस पर प्रेफर करेगा। अगर वो कॉफ़ी लेंगे तो फिर मोनैको लेंगे, वो पार्ले जी नहीं लेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि चाय के अगर कोई चाय ले तो चाय के अंदर में कंडीशन को दो मिलता है, मोनैको या फिर पार्ले जी, तो पार्ले जी चूज़ करते हैं। तो कंडीशन के अंदर कंडीशन हुआ। इसी तरह का एक प्रोग्राम हम लोग देखने वाले हैं कि इंटर मार्क्स। तो मार्क्स अगर हम लोग लेंगे तो मार्क्स अगर तुम 65 से ज़्यादा और उसके इक्वल रहे और 100 के इक्वल और उससे कम रहे, तो आपके दो कंडीशन और मिलेंगे आपको कि अगर उसमें भी आपका 85 प्लस मार्क्स है तो आप एलिजिबल है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सबके लिए। और अगर आप 75 अबव है तो आप एलिजिबल है कॉमर्स और आर्ट्स के लिए। ओके। और अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है, 65 से 75 एल्स इसलिए डायरेक्ट लिखा गया है, तो एलिजिबल है आर्ट्स के लिए। और अगर ये चीज़ नहीं है, ये ख़त्म हुआ, ये एल्स इस चीज़ के लिए, इफ़ के बाद ये वाला एल्स इसके लिए। ओके, इन सब का इसके अंदर ही ख़त्म हो गया इफ एल्स वाला। तो एल्स if marks is greater than equal to 55 and marks is less than 65, तो इसमें वेट फॉर सेकेंड राउंड करना है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ट्राई अगेन, फिर से वो प्रिंट करेगा ट्राई अगेन। तो मैं इसे रन करा कर दिखाती हूँ। सो मैं यहाँ पे प्रोग्राम ऑलरेडी लिखी हुई हूँ, इसको मैं रन कराती हूँ। सबसे पहले हम रन कराते हैं, लिखते हैं 87, तो किस चीज़ के लिए एलिजिबल होगा, साइंस, कॉमर्स सबके लिए। फिर मैं लिखती हूँ 76, तो ये एलिजिबल होंगे कॉमर्स और आर्ट्स के लिए। फिर 67 लिखते हैं तो एलिजिबल फॉर आर्ट्स। ओके, अब हम लोग करते हैं 54। ओके, तो ये ट्रायंगल लिखाया। और अगर हम लोग लिखते हैं 58 तो क्या करेगा, वेट फॉर सेकेंड राउंड। ओके, आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सो नेस्टेड लूप का हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, मैक्सिमम नंबर निकालना। मैक्सिमम नंबर तो हम लोग निकाल लेते हैं, पर 3 नंबर में हम लोग को बताना हो कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है, सेकंड मैक्सिमम नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तब हम लोग फिर नेस्टेड लूप का यूज़ करेंगे। वेट मिनट। तो जैसे कि हम लोगों ने 3 नंबर यूज़र से ले लिए और इसमें लिखा है इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ ग्रेटर देन सी, ए अगर दोनों से बड़ा है तो वो मैक्सिमम नंबर हो गया। और फिर सेकंड में क्या हो गया, ये कंडीशन में आ गया ना कि अब बी और सी में कौन बड़ा है, तो बी इज़ ग्रेटर देन सी होगा तो सेकंड मैक्स नंबर बी होगा, नहीं तो सी होगा। एल्स में अगर ये चीज़ नहीं रहा, सी ग्रेटर देन हुआ, तो एल्स पार्ट में आएंगे और यहाँ पर आएगा कि सेकंड मैक्स नंबर सी है और स्मॉलेस्ट नंबर बी है। इसी तरह अगर वो कंडीशन सही नहीं होगा, बी अगर मैक्सिमम नंबर होगा तो बी इज़ ग्रेटर देन ए और बी अगर सी से भी बड़ा है तो मैक्सिमम नंबर बी हो जाएगा। फिर केस में कंडीशन देखा जाएगा ए और सी में, अगर ए इज़ ग्रेटर देन सी है तो सेकंड मैक्स नंबर ए हो जाएगा, स्मॉलेस्ट सी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सेकंड मैक्स नंबर सी हो जाएगा और स्मॉलेस्ट नंबर ए, राइट। अगर ये दोनों कंडीशन ही हम लोग का नहीं है तो हम लोग का लास्ट क्या बचा, सी, तो मैक्स नंबर क्या बचा, सी, राइट। और फिर हम लोग देखेंगे कंडीशन किस में, ए और बी में। तो ए अगर बी से बड़ा होगा तो ए सेकंड मैक्स नंबर हो गया और बी स्मॉलेस्ट। और अगर ये चीज़ ट्रू नहीं हुआ तो इस पार्ट पे आएंगे, तो बी सेकंड मैक्स नंबर हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर ए। ओके, मैं इसे रन करा कर दिखाती हूँ। सो मैंने यहाँ प्रोग्राम लिख रखा है, इसे रन कराते हैं। 3 नंबर लेते हैं 6,
7 8। तो क्या आया, मैक्सिमम नंबर 8, सेकंड मैक्स नंबर 7 और उसके बाद 6। ओके, ऐसे ही हम लोग ले अगर 3 2 1, सबसे मैक्स नंबर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।